गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डेली हमारा एक सीरीज चलता है जिसमें क्लास 8th 9th 10th या 11th 12th हो, इनके हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपको क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 9th का रहेगा एसएसटी का, है ना। तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर के टाइप में है, मतलब ये सारे क्वेश्चन अपने आप में क्या रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास से हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, है ना। व्हाट इज द बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय द लैंड ऑन 3 साइड्स कॉल्ड। तो जो 3 ओर से घिरा होता है ना उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बे कहते हैं। क्या कहते हैं? बे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है। मतलब बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग स्टेट्स ऑफ झारखंड। अगर झारखंड को हम सही से देखें, मान लीजिए झारखंड है ना, तो उत्तर में बिहार है, तो बिहार में पहला ऑप्शन है, ठीक है। राइट साइड में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी है। नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा भी इसमें है। तो अभी तक ये तीनों मिल रहा है। ये आपका देखिए ये कट गया यहाँ से आपका, ठीक है। फिर आपका इधर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ इसमें भी है ना। और छत्तीसगढ़ नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपका जो उत्तर प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में भी है ना। तो उत्तर प्रदेश है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है कौन इसमें से सही नहीं है। पहला हिमालय है, नंदा देवी। उत्तरी मैदान है खादर। तीसरा भारतीय मरुस्थल है बरखाना। प्रायद्वीपीय पठार है उत्तरी सरकार, है ना। तो तीसरा का हो जाएगा डी नंबर। तीसरा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो सबसे घना जनसंख्या वाला पूछ रहा है, तो इसमें से उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन होता है ना, वहाँ का डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा थोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कथन, गंगा नदी के सालों भर जल प्रवाहित होता है। याद रखिएगा, ये जो है ना कथन और निष्कर्ष का सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, तो ट्रेनिंग क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो कथन में क्या है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। तो कारण क्या है इसका? कारण है गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हाँ निकलती तो हिमालय से है। और गर्मी में हिमालय की बर्फ पिघलने से गंगा नदी में जल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है। तो पहला केवल नहीं, केवल ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट रीजन ला भी वायरल क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? क्या नदी से हम लोग सिंचाई करते हैं क्या? हाँ। नौ संचालन करते हैं, ये भी सही बात है। जल विद्युत बनाते हैं, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त में क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरिया इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया, है ना। भारत में मानसून के आगमन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? जब मानसून आता है तो यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन होता है ना। विच सीजन बिगिंस विद द अराइवल ऑफ मानसून इन इंडिया? द रेनी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ 200 से अधिक वर्षा होती है ना, वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप, वही इंग्लिश में है, विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर द रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुष में जो महिला की संख्या उसे लिंग अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो जन्म दर का सही अर्थ पूछ रहा है ना। तो जन्म दर का सही अर्थ हो जाएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे बोलते हैं जन्म दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो इंग्लिश में भी है नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो हो जाएगा इसका आपका संसद को होता है। किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका बारे में पूछ रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जो खत्म हुआ था वो 26 अप्रैल 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को, है ना। अपार्थाइड एंड विद द साउथ अफ्रीका पूछ रहा है, तो 26 अप्रैल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का परिभाषा किसने दिया था? तो ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब्राहम लिंकन ने दिया था। लिंकन ने कहा था, है ना, कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, सेड बाय अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, है ना। तो पहला बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला बैठक कब हुआ था? तो पहला बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 कितने 543 लोकसभा इलेक्शन सीट के लिए बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान जो है वह हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका बोला है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में हु एमंग द फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा गृह मंत्री। कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा जो करता है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हु सेटल्ड द डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, है ना। गरीबी हटाओ का नारा, ध्यान दीजिएगा। 1971 का इलेक्शन लोकसभा का बात कर रहा है। तो कौन था वो इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। बहुत से नेता ऐसे होते हैं कहते हैं गरीबों को हटाओ, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड पार्टी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन 1971 लोकसभा इलेक्शन? इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार का पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो जो विधि कहलाती है बहुफसली प्रणाली कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ द ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑफ ए लैंड इन ए ईयर कॉल्ड, ठीक है। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अगला है निम्नलिखित कथन में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पालमपुर के संदर्भ में पूछा है। तो पालमपुर में 450 परिवार रहता था, जिसमें 1/3 परिवार के पास खेत की भूमि नहीं था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू, वही पालमपुर वाला है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3 पीपल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो जापान जो है वो शिक्षा पर निवेश किया था, है ना, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? तो तीसरे क्षेत्र के क्रियाकलाप में कौन नहीं आते हैं, है ना। तो बैंकिंग आता है, शिक्षा भी आता है, पर्यटन भी आता है, खनन नहीं आता है। खनन पहला में आ जाएगा, ठीक है। माइनिंग पहला में आ जाएगा, बाकी टर्सरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की थी, मतलब है ना, विच स्कीम वाज इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, दोपहर में मिड डे मील, दोपहर में भोजन की योजना की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका निर्धनता कम करने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं किया कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो ये जो है आपका वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत होता है, ठीक है। इंग्लिश में है क्या, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days द ही विल बी इंटलेक्टेड टू डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाता है बी नंबर, NEGF, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है। तो प्रतिदिन का बात कर रहा है तो 2400 कैलोरी, कितना है, 2400 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है ना, जो हमको स्टोर के जो जहां हम लोग स्टोर करते हैं, तो लगभग भारतीय खाद्य निगम द्वारा, ठीक है, FCI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्ग में बाजार में कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं। तो इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं, क्या कहते हैं, इशू प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचनाकार के रचनाकार कौन थे। तो उसके जो रचनाकार थे मोंटेस्क्यू, कौन थे, मोंटेस्क्यू, इंग्लिश में भी है मोंटेस्क्यू, ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का पर किसका शासन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर जो शासन था ना वो था लुई, एक मिनट, फ्रांसीसी क्रांति मतलब 1789, लुई 16वां हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। फ्रांसीसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, हाँ, लुई 16वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर के अपराधी कौन थे। तो नवंबर के अपराधी वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, कौन थे, हु वेर द परपेक्टर्स ऑफ नवंबर, तो कौन थे, सुप्रीम सपोर्टर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना जो है ना उसे घेटो कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी घेटो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख वन महानिवेशक कौन था, हु वाज द चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो जो थे आपके वो ब्रेंटिस, कौन थे, ब्रेंटिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो झूम खेती को हम लोग घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं, है ना, घुमंतु खेती, नोमैडिक फार्मिंग के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई थी वो 1864 में, है ना, व्हेन बाय द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टैब्लिश्ड, तो 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, कब, 1789 में हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वो जो पारित किया गया था 1871 में, 1871 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की जो क्रांति हुआ था ना वो 1917 में। रूस का क्रांति पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा है ना। फ्रांस का 1789 था और रूस का 1917 में हुआ था। ठीक है, तो आज के हमारे 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और इससे अगर आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम क्या कर सके, कंटेंट को और बेहतरीन आप लोग के लिए ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।